जय हिंद। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के दूसरा चैप्टर बहुपद। उसमें क्या क्या टॉपिक हैं उसके बारे में पहले आप जान लो क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो आपको बहुपद में घात के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको बहुपद में घात के बाद गुणांक के बारे में पढ़ना है, गुणांक के बारे में। तीसरा आपको fx और px क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। चौथा में आपको जो पढ़ना पड़ेगा, चौथा में आपको गुणनफल जानना है कि दो बहुपदों का गुणनफल कैसे होगा, गुणनफल के बारे में जानना है। पांचवा जो टॉपिक है आपका पांचवा जो टॉपिक है आपको शून्यक के बारे में जानना पड़ेगा, शून्यक के बारे में जानना पड़ेगा। छठा जो टॉपिक है आपका छठा आप के का मान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। सातवां आप शेषफल के बारे में जानोगे कि शेषफल कैसे ज्ञात करें, शेषफल। और आठवां जो टॉपिक है आपको फार्मूला से रिलेटेड होगा। किससे होगा? फार्मूला से। अब 8 टॉपिक है, ये 8 टॉपिक है आपके बहुपद के। और इन 8 से मैं लगभग 4 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, लगभग 4 जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और मैं हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी? घात की। अब इस घात के बारे में पढ़ते हैं। तो आप इस सभी को मैं मिटाता हूँ, अब इस घात के बारे में हम पढ़ेंगे। घात के जितने भी 4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको हम लिखते हैं। अगर एक बार जान लोगे तो इसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलो अब हम घात के बारे में क्वेश्चन नंबर हम पहला से शुरुआत करते हैं। बहुपद के घात बताइए। तो हम मेरे पास 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन 4 - y²। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो हो जाएगा 5x³ + 4x² + 7x। इसका भी क्या याद करना पड़ेगा बाबू? घात, कितना घात होता है। अच्छा, इसके बाद आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसी का y³ - 2 और y² + 11 और लास्ट जो है आपका 4th नंबर वाला 20। अब इस सभी का आपको घात बताना है। तो घात बेसिकली होता क्या है हम समझाते हैं। जिसका पावर अधिक से अधिक हो, जैसे अगर हम यहाँ x पर पावर 5 + 2 पर 26, x पर पावर 4 + 3 x पर पावर 2 ऐसे हमने लिख दिया। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ बाबू इसका पावर कितना है, अर्थात घात कितना है, तो पता क्या बोलोगे कि सर इस सब में जितने भी एक्स वाई जेड वाले होते हैं उसका आप देख लो सबसे ज्यादा पावर किसका है। तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा पावर देखिए ये 5 का है, ये तो 4 है, और ये कितना है 2। तो सबसे ज्यादा पावर किसका है? 4 का। तो हम इसकी घात कितना बोल देंगे? 5। इसका घात कितना बोलेंगे? 5। अगर इसी तरह से अगर y के टर्म में होता, जैसे 2y1 + 3y³ - y पर पावर 6, तो अगर मुझे इसका घात पूछता तो हम बताते सर इसका घात कितना है, इसका घात हो जाएगा 6, जिस पर पावर ज्यादा होगा। अच्छा, इन नंबरों वाले में मत देखना, ये देखना सिर्फ ABCD वालों में कि ABCD वालों में से कितना है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब वालों में देखना, ठीक ना। तो इसी तरह से हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, यानी घात के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, अगर इसमें देखा जाए तो इसका घात कितना है बाबू? 2। तो हम क्या बोल देंगे कि इस बहुपद का जो घात है बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ देखकर पहचानना और कुछ ना करना होता है इसमें। अच्छा, घात, इसमें घात कितना है देखो तो कहोगे सर यहाँ 2, यहाँ कितना छिपा रहता है? 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अभी बताओ सबसे ज्यादा घात किसका है? 3। तो यहाँ 3 हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा होगा उसी के बारे में बताएंगे। अच्छा, यहाँ क्या झमेला जरा देखो, इसको आप गुना करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि गुना उना कुछ नहीं करना। आप एक काम करो, जितने भी नंबर वाले हैं इसको हटा दो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ लेना देना किससे? ABCD वाले से। तो इसको हटा दो, तो बचेगा क्या? y³। और यहाँ क्या छिपा रहता है बाबू? गुना। और यहाँ क्या बचेगा? y²। तो अब यदि दोनों को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? तो अब गुना करोगे तो गुना में पावर जुड़ता है, 3 + क्या हो जाएगा? 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 5। तो पता है इतना करना नहीं होता, आप सीधा क्या करोगे, इसको मिटा देना। ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं। सीधा आप लिख दोगे कि घात
घात बराबर कितना हो जाएगा 5, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, अच्छा यहाँ कहीं भी एक्स वाई या कुछ भी है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, यदि कुछ भी नहीं है तो सीधा मान लेंगे कि घात बराबर इसका क्या हो जाएगा 0, घात बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ है ये नहीं है। हम जब भी पावर देखेंगे, जब भी घात देखेंगे, उसी में देखना जिसमें एक्स वाई हो, तो एक्स वाई जेड वाले में जिसमें पावर होगा, तो सर इसमें वाई में पावर 2 था तो हम 2 लिख दिए, एक्स में पावर 3 था तो हम 3 लिख दिए। यहाँ का तरीका बता दिए कि हमको नंबर से कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ लेना देना है ABCD वालों से, और उसमें से यहाँ y आ गया, y आ गया। अब यहाँ गुना छिपा होता है तो हमने गुना किया, और गुना में पावर जुड़ता है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो पावर इसकी घात कितनी हो गई 5। और इसमें एक्स वाई जेड कुछ है ये नहीं है, तो है नहीं तो क्या मान लेंगे 0, तो इसकी घात कितनी होगी 0। तो ये घात का 4 क्वेश्चन था। अब इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका कौन सा था, गुणांक वाला। अब हम गुणांक के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, अब गुणांक के बारे में समझते हैं। गुणांक के कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इसका भी हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गुणांक का भी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न बहुपद में x का गुणांक क्या है, क्या सॉरी, x का गुणांक क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है x/2 प्लस y प्लस जेड। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है x² माइनस √5 x प्लस 2। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर वाला 3x³ माइनस 15x² प्लस 10x माइनस 2। और लास्ट एक क्वेश्चन है 5 माइनस x प्लस 2x², ठीक ना। इसका गुणांक निकालना है, x का गुणांक निकालना है। तो x का गुणांक निकलता कैसे है, तो बेसिकली देखो कि x किसके साथ गुना है, तो आपका ये पूछा गया कि x का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब होता है गुना, तो कहोगे सर यहाँ x ही रहा, तो x किसके साथ गुना है, तो कहोगे सर x तो यहाँ किसके साथ गुना है, तो लिखेंगे x यहाँ किसके साथ गुना है, तो कहोगे सर यहाँ x 1/2 के साथ गुना है, क्योंकि जब हम 1/2 को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x/2, तो x का गुणांक कौन है, तो 1/2। तो हम लिखेंगे कैसे, तो लिखना है इसको बराबर करके कि x का गुणांक बराबर कितना लिख देंगे 1/2, 1/2। अच्छा इसी प्रकार देखो यहाँ पर, अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक कौन है, तो कहोगे सर x किसके साथ गुना है, इस 5 के साथ, इस √5 के साथ। आप यहाँ सिर्फ √5 मत लिखना बाबू, क्योंकि यहाँ माइनस भी इसी का है, तो हम माइनस √5 लिखेंगे। तो लिखेंगे x का गुणांक कितना हो जाएगा -√5, माइनस नहीं छोड़ना इसमें, कई बार गलती कर देते हैं आप लोग। अच्छा इधर देखो x का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ x³ है, यहाँ x² है, ये नहीं चलेगा, हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए x का गुणांक। तो कहोगे सर ये रहा x का गुणांक, तो किससे गुना है ये x, तो कहोगे सर ये x 10 के साथ गुना है, तो हम लिखेंगे x का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि प्लस में प्लस 10, अरे प्लस लिखते नहीं, प्लस छिपा रहता है, ठीक है, माइनस होगा तो लिख देना है। अच्छा इधर आप बताओ x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक हम 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, आप जल्दी बताओ इसका x का गुणांक कितना होगा, सोच लिए, चलो -1 कितना हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ क्या छिपा रहता है बाबू 1, तो क्या हो जाएगा x का गुणांक -1, ये सभी आंसर हो जाएंगे। तो क्या गुणांक वाला समझ में आया। अभी तक 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, कौन कौन, एक हमने घात वाला कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा क्या कर दिए गुणांक वाला। अब हम तीसरा बारी आपका आता है fx और ये px क्या है। fx बहुत आसान है, आराम से समझ जाइएगा, निकालने वाला सामान है, आप लोगों को वैसे भी क्लास में हम बता चुके हैं सब चीज़ों के बारे में। अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में fx और px के बारे में। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम 4 को लिखते हैं, 4 को, इसका भी क्वेश्चन लिखते हैं।
जैसे इसका क्वेश्चन दो, तीसरा हम लिखते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, बहुपद -4x² प्लस 7x -5 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। जबकि x बराबर -3 है। ठीक ना, पहला ये क्वेश्चन हो गया। इसी का दूसरा हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा ये भी हम पढ़ रहे हैं fx या px के बारे में। चौथा हो गया, यदि fx बराबर 2x³ - 3x² प्लस 12 हो तो f2 का मान बताओ। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, f-3/2 का मान ज्ञात करो यदि fx बराबर 4x² प्लस 3x और प्लस 7/2। ठीक ना, एक क्वेश्चन और है, जगह मेरे पास नहीं है इसलिए अभी नहीं लिख रहा है। हम सबसे पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ क्या है कि आपको दे रखा है और बोल रहा है कि x का मान -3 है, तो इसका मान ज्ञात करो। तो हम करेंगे क्या, तो x की जगह पता है यहाँ पर जितने भी x है उसके जगह हम -3 रखेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन बनाओगे कैसे, तो इसको ऐसे बनाना, क्या करना, यहाँ लिख देना यहाँ px बराबर इस चीज को लिख देना -4x² प्लस 7x -5। और क्योंकि हमको x बराबर -3 लेना है तो यहाँ लिख देना, इसलिए अब लिखना यहाँ पर x बराबर -3। x बराबर, ऐसे काम करो, ऐसे मत लिखो, एक काम करो डायरेक्ट बना देते हैं इसको। अब लिखेंगे इम्प्लाइज एट p और x की जगह हम कितना रख देंगे, -3 रख देंगे, तो हो जाएगा -4। x के यहाँ गुना छिपा रहता है तो गुना लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुने x की जगह लिखेंगे -3 फिर -5। ठीक ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 तो रहेगा ही रहेगा और -3 का स्क्वायर। तो अब जरा यहाँ देखो, -3 का स्क्वायर का मतलब होता क्या है, तो सर होगा -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुने -3, तो गुना करो, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा बाबा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो पता है इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 9 और प्लस। अच्छा, अब इसको गुना करोगे, तो इसको जब गुना करोगे तो 7 तिया 21, तो देखो +7 और ये -7 है, तो प्लस गुने माइनस, तो पहले तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 7 तिया कितना हो जाएगा 21 और -5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो अब आगे करेंगे। अब देखो तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, ये माइनस रखने देंगे 36 और इधर -21 और -5। अब इस सभी को जोड़ेंगे क्योंकि जितने भी सब माइनस में है इसलिए सभी जुटेंगे और माइनस में आंसर आएगा। जोड़ तो 5 और 1 6, अच्छे 6 कितना हो जाएगा 12, 12 के कितना लिखेंगे 2, हाथ में 1, इसके बाद क्या आ जाएगा 2 और 3 5, 5 और 1 बकिया 6, और क्योंकि सब माइनस में तो माइनस में लिख देंगे और इसका आंसर यही हो जाएगा -62 हो जाएगा। इसका मान ज्ञात करने बोला था, मान ज्ञात कर लिए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि fx बराबर 10, 2x इतना है और f2 का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे यहाँ fx बराबर 2x³ - 3x² प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, अभी लिखेंगे, इसलिए या तो कुछ नहीं f
इम्प्लाई जेड कर देते हैं, इम्प्लाई जेड, और क्या करेंगे f2, x की जगह f2। अब पता है x की जगह हम क्या लिखते हैं 2। अब जहां जहां x नजर आएगा बाबू वहां वहां क्या भर देना है आपको 2। तो अब यहाँ देखो 2 गुने x है तो x की जगह क्या रख देंगे 2, और क्योंकि पावर 3 है तो पावर 3 बैठा देंगे, ठीक ना। 3 गुने x, x की जगह क्या रखेंगे 2, और 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे r प्लस 12, ठीक है। अब देखो 2 गुने और 2 पर पावर 3 का मतलब होता है क्या है कि सर 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 2 गुने 3 बार लिखेंगे और गुना करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व करो, 8 दूनी 16 माइनस 4 दिया 12 और प्लस 12। अब देखो ये माइनस 12 और ये प्लस 12 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना 16, तो 16 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 16 इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब लास्ट बचा है आपका कौन सा, f माइनस 3/2 हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7/2। तो अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अब f की जगह किसका मान पूछा है, इसका -3/2 लिख देंगे यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ मेरे पास क्या है x है वहाँ वहाँ क्या बैठा देंगे -3/2। तो आप कहोगे सर यहाँ 4 है तो 4 गुने और कितना लिख देंगे -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने और क्या रख देंगे x की जगह -3/2 फिर प्लस 7/2, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या हो गया, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे पहले। अब बताओ कि माइनस ई स्क्वायर पता है, ई स्क्वायर अक्रो में है और ई स्क्वायर इसके पास भी है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा जो इसके पहले वाले में हमने किया था। अच्छा इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 3, अब इसको गुना करते हैं, देखो इधर प्लस गुने माइनस, तो सबसे पहले यहाँ माइनस लिखेंगे, 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9, इसके बाद 2 का 2 और प्लस कितना हो जाएगा 7/2। अब यहाँ देखो ई और ई कट जाएगा 4 4, तो मेरे पास बचा क्या क्या, देखो तो मेरे पास बचा, हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि शायद ये आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ बगल में लिख देते हैं। क्या बचेगा, देखो यहाँ बच गया सर मेरे पास 9, इसके बाद क्या बच गया -9/2, इसके बाद क्या बचेगा प्लस 7/2। अब इसका हम एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक काम करो इसका एलसीएम लेने से पहले हम एक काम करते हैं, इसको भागा कर देते हैं। 9/2 का कितना हो जाएगा, 9/2 का 5.5 4.5 हो जाएगा, प्लस 7/2 मतलब 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है, 3.5 होता है। तो आप क्या करोगे कि 9 में 45 यानी 4 पर 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, इतना ही सेम बचेगा, और प्लस 3.5। हमने क्या किया, इस 9 में 4.5 को घटा दिया, अरे 9 का आधा 9 है ना ही, तो 9 का आधा ही है तो आधा इसका घटेगा तो फिर आधा बचेगा। अब ऐसे घटा लेना, अगर दशमलव वाला नहीं आता है तो दशमलव बैठा देना, क्योंकि 9 के पास कोई दशमलव नहीं है तो दशमलव बैठाकर 0 लिखना। और यहाँ कितना है 4.5, ऐसे कर कर एक पेचा दे देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 10 में 5 गया 5 दशमलव, 8 में 4 गया 4, इस तरह से हम इसको घटा दिए, ठीक ना। और यही मान लिखें, अभी दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 5 10, हाथ में 1, दशमलव 1 अंक के बाद 4 और 3 7 और 1 बकिया 8, तो पता है दशमलव के बाद 0 तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं, उधर देखें वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक ना। और इसमें यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, ओपी बना देंगे तो इसके बाद ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक बार देख लो बढ़िया से। चलो अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे इसी का। इसी का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, छठा। छठा का क्या है लास्ट बाबू, यह है यदि यदि पी वाई, देखो कभी पी वाई आ सकता है और कभी एफ एक्स भी आ सकता है, तो घबराना मत इसमें, ठीक ना। तो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हो तो हो तो हो तो P3 का मान P3 का मान क्या होगा, P3 का मान क्या होगा।
क्या होगा, ठीक है। अब इसको बनाना है, चलो अब देखते हैं इसमें भी कैसे बनता है। तो आप फिर उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले करते आए हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पी वाई बराबर आपका जो दिया है वो लिख देते हैं, क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब लिखेंगे इम्प्लाइज एट, हमको चाहिए पी थ्री का मान, तो पी वाई की जगह आप क्या कर देंगे 3। अब याद रखना जहां जहां वाई है वहां वहां क्या रख देंगे हम, 3 रखते चल जाएंगे। तो कहोगे सर यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस y की जगह 3 और प्लस 1। तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे माइनस 3 और प्लस 1। तो हम जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और माइनस 3, 10 में 3 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसा कोई जरूरी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एफ एक्स और पी एक्स पी वाई वाला जिस तरह से सब क्वेश्चन है कैसे बनता है समझ में आ गया। अब आते हैं हम, अभी तक मेरा कितना टॉपिक खत्म हुआ, अभी तक मेरा टोटल 3 टॉपिक खत्म हो चुका है। अब एक लास्ट बचा गुणनफल वाला, चौथा, लास्ट नहीं है चौथा वाला। अब हम समझेंगे कि चौथा में जो था गुणनफल वाला कैसे बनाना है, ठीक है। गुणनफल वाला कैसे बनाना है वो समझेंगे। मैं चाह रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक ना। चलो ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये मार्क करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे गुणनफल। अब मेरा टॉपिक रहा गुणनफल वाला कि गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा मेरा 8वां, निम्न का गुणनफल ज्ञात करें। निम्न बहुपद का गुणनफल ज्ञात करें। निम्न बहुपद का गुणनफल ज्ञात करें। तो इसमें से पहला हो जाएगा आपका x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। दूसरा हो जाएगा आपका x माइनस 3 और x माइनस 7। और तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8। और लास्ट है आपका चौथा 2x माइनस 3 और 5x प्लस 1, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है। इसका क्या ज्ञात करना है बाबू, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल आपसे गुना ज्ञात करना है कि हम इसको गुना करेंगे। तो देखो गुना करने का जो हम तरीका बता रहे हैं ना वो अब उस हिसाब से चल रहा, थोड़ा सा हम लॉन्ग बताएंगे। जरा देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को पकड़ कर रखेंगे और इस x को हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ गुना करवाएंगे फिर एक बार इसके साथ गुना करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस x को x के साथ गुना करवाएंगे तो x गुने कितना हो जाएगा x, फिर इस x को इसके साथ गुना करवाएंगे तो देखो ये प्लस x और प्लस 4 तो हो जाएगा प्लस x गुने 4। काम हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा कौन, अब इस x को छोड़ देते हैं। मेरा जो काम था हो गया बाबू, अब मेरा इस x को छोड़ देंगे। अब बचा कौन, अब बचा मेरे पास 5। अब इस 5 को भी इसके साथ गुना करवाएंगे तो यहाँ ध्यान देना -5 प्लस x, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 5 गुने कितना हो जाएगा x। फिर इसके बाद इसको गुना करवाना है इसके साथ, अभी पकड़ कर रखना 5 को छोड़ना मत जब तक दोनों को गुना ना करवा दो। तो -5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 को गुना कर देंगे हम 4 से। अब इसको बढ़िया से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और हो जाएगा 4 को x के साथ गुना करेंगे तो 4x लिखते हैं क्योंकि यहाँ गुना छिपा रहता है। इसी प्रकार से यहाँ 5x लिखेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौके 20। आप कहोगे सर देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ देखो 4 गो एक्स और ये 5 गो एक्स तो घट जाएगा क्योंकि माइनस है ना, ही घटेगा। तो 4 गो एक्स और 5 गो एक्स, तो 4 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा -1 एक्स, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 20। तो अब यहाँ ना x के बगल में एक लिखा नहीं जाता, एक छिपा रहता है, इसलिए इसको मिटा देते हैं और यहीं से क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया, कोई बात नहीं, हम दूसरा समझाते हैं। देखो इस x को पहले पकड़ कर रखेंगे और इस x को अकर साथ गुना करेंगे। गुना करो क्या हो जाएगा x गुने x, ठीक है। फिर इस x को अकर साथ गुना करेंगे तो देखो तो +x और -7 क्या हो जाएगा -x गुने 7।
इसका काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा कौन, अब बचा -3। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। अभी डिस्टर्ब करेंगे हमको, इसको हटा दिए। अब इसको भी हटा देते हैं। अब इसको गुणा करेंगे इसके साथ, कहोगे सर -3 और +x हो जाएगा -3 गुने x। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ गुणा करो तो माइनस गुने -7 क्या हो जाएगा, पहले प्लस लिखेंगे और 3 गुने कितना कर देंगे 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x को x के साथ गुना करेंगे तो x² माइनस ये क्या हो जाएगा 7x और ये -3x और 7 तिया 21। अब यहाँ जरा देखो x², अब आप ही बताओ ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 गो x और 3 गो x, टोटल -10 गो x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 21। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो गुणनफल समझ में आ रहा है क्या, गुणनफल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। अगला आप देखते हैं लास्ट सेकंड थर्ड वाला, क्या करेंगे, इस x को गुना करेंगे फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। अच्छा पता है आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, क्या कि आप ये वाला स्टेप ना गायब कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो, ये वाला स्टेप आप गायब कर सकते हो, लेकिन हमको समझाना है आप बढ़िया से समझ पाओ, इसकी वजह से हम ये वाला बता रहे हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से हम यहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस x को पकड़ कर सबसे पहले इस x के साथ गुना करना है, हो गया। अच्छा अब इस x को पकड़कर इस 8 वाले के साथ गुना करना है, तो प्लस और प्लस तो प्लस हो जाएगा और x से गुने क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब इस बेचारे का काम पूरा हो गया कंप्लीट, अब खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास कौन, अब बचा सर ये 6। अब 6 को दोनों के साथ गुना करना है, इसके साथ गुना करो तो प्लस प्लस तो पहले प्लस होगा और 6 गुने कितना हो जाएगा x, फिर इसको इसके साथ गुना करना है तो क्या हो जाएगा प्लस 6 गुने 8, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, x को x के साथ गुना करेंगे x² 8x और प्लस 6x हो जाएगा और प्लस 8 से कितना हो जाएगा 48। तो आप खुद देखो और हमको बताओ यहाँ कितना है, 8 वो x और 6 को x है, तो जोड़ जाने पर कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 14x होगा और इसके बाद यहाँ कितना बचा 48। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। गुणनफल ज्ञात करने बोला है, हम गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। गुणनफल बोला है, गुणनखंड नहीं, याद रखना। ये क्या बोला है, निम्न गुणनफल ज्ञात करने बोला है। अच्छा इसके बाद फिर से अब क्या करेंगे, सर इस चोटा को पकड़ कर रखिए, अब इसको एक बार अक्कर साथ भिरा दीजिए, भिराइए, इसको क्या हो जाएगा 2x गुने 5x। इसका काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर इसके साथ गुना करना पड़ेगा, तो प्लस में और प्लस में तो प्लस हो जाएगा और 2x को गुना कर देंगे बाबू किसके साथ, 1 के साथ। सर अब इसका काम खत्म, ये दोनों को गुना कर दिए, इससे अब हो गया। अब हमको भिड़ाना किसको है, इस -3 को किसके साथ, ये दोनों के साथ। तो सबसे पहले -3 को इसके साथ भिड़ाओ, क्या हो जाएगा सर, प्लस और माइनस, तब सबसे पहले तो माइनस होगा और कितना हो जाएगा 3 गुने 5x, ये निपट गया। अब कौन बचा, अब सर बचा ये वाला। अब बताओ -3 और +1 तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, और 3 को गुना करेंगे 1 के साथ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब जब भी गुना करोगे ना तो नंबर को नंबर वाले के साथ करना और x को x वाले के साथ। जैसे 5 दूनी 10 और x को x के साथ गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। जैसे आप कैसे लिखते हो, अगर 2 का स्क्वायर होता है तो आप लिख देते हो ना 2 गुने 2, या तो इसी को अगर ऐसा रहेगा तो हम लिखते हैं ना 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार हम x गुने x है तो x का स्क्वायर लिख दिए। अच्छा 2x को 1 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 2x और 5 तिया 15, x बेचारा अकेले है, अकेले रहने देते हैं, 3 एकम 3। अब बताओ 2 गो x और 15 गो x, क्योंकि माइनस में है तो सर घटेगा, तो 15 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, तो -13 बचेगा। कितना बचेगा, -13, क्योंकि घटने पर तो 13 बचेगा ही। अब यहाँ माइनस या प्लस है तो देख लेना ये इसकी संख्या बड़ी है और बड़े वाला का चिन्ह क्या है माइनस, इसीलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे माइनस और x और -3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको गुणनफल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया गुणनफल समझ में। अब गुणनफल के बाद क्या चलेगा, गुणनफल के बाद आपका अगला टॉपिक था शून्यक। अब हम शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब शून्यक के भी 4-5 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और इन शून्यक इस बहुपद वाले चैप्टर में शून्यक सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहा इसमें, ठीक है। शून्यक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ये तो बेसिक था जो आपको नॉलेज होना चाहिए था। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं जो शून्यक है। अब शून्यक निकाला कैसे जाता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलो मैं फिर मिटा दिया। अब हम शून्यक के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबरिंग में कहीं गड़बड़ हो गया हो, आप संभाल लेना, ठीक है, हम भूल गए। अब आगे चलते हैं। बहुपद ऐसे कर दो लोगों, निम्न बहुपद के शून्यक, निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन आपका है पी एक्स बराबर x प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ठीक ना। ये दो क्वेश्चन है। अच्छा, और भी क्वेश्चन है इसके शून्य ज्ञात करने के। अच्छा, आपको गुणनखंड, क्या आप 8 क्लास में गुणनखंड पढ़े हैं? गुणनखंड का बाबू यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। आप गुणनखंड आपको आना ही चाहिए, और नहीं आता कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपको एक बार में। उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, ठीक है। और एक चौथा है, चौथा भी एक लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है। अब इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। इसका एक लास्ट एक और क्वेश्चन हम देंगे शून्य के लिए। टोटल 5 क्वेश्चन हम करने वाले शून्य में। अभी टोटल कितने हैं यहाँ पर? 4, लेकिन हम टोटल 5 करेंगे। तो अब अगर शून्य, अच्छा पहले आप जरा समझ लो शून्य होता क्या है। जैसे अगर हम यहाँ x प्लस 5 करें, तो आपसे सवाल मेरा ये है कि इस x का मान कितना रखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक ना, -5। अब से सवाल ये है मेरा कि इस x के जगह हम कितना रख दें कि क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा टोटल 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इस x के जगह ना आप 5 रख दो। अगर आप x के जगह 5 रखोगे और पहले से -5 था, तो दोनों हो जाएगा मिलकर क्या 0। तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपने x के जगह 5 रखा, तो इस बहुपद का जो शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x बराबर 5। क्या हो जाएगा? x बराबर 5। चलो फिर से समझाते हैं थोड़ा सा और। अगर यहाँ 3 माइनस x कर दिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस x की जगह कितना रख दें कि इस पूरा का पूरा जो ये बहुपद है वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो आप कितना रखने बोलोगे? तो कहोगे सर इस x के जगह अगर आप x बराबर 3 रख देते हो, 3 तो पहले से था, माइनस पहले से था, अरे x के जगह अगर हम 3 रख देते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बहुपद है ना, इस बहुपद का जो शून्यक है x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो बेसिकली यही निकालना है। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है आपको कि इस x के जगह कितना रख दें कि पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम यही बोलेंगे कि यही इसका शून्यक है। इसी प्रकार इस x का वैल्यू कितना रख दें कि पूरा का पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यही मेरा क्या कहलाएगा? शून्यक। यही मेरा क्या कहलाएगा? शून्यक। अरे एक चीज और नोट कर लेना बाबू कि अगर इसमें पावर 2 है तो x का मान बाबू 2 गो निकलेगा, इसका अर्थात 2 गो शून्यक निकलेगा। अगर पावर 1 गो है, देखो पावर इसमें 2 गो, तो इसमें भी x का मान कितने निकलेगा? 2 गो निकलेगा। और यहाँ x का मान क्या गो निकलेगा? 1 गो। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 1 गो है। अगर किसी पर पावर 100 है तो समझ जाना कि x का जो वैल्यू निकलेगा 100 गो निकलेगा। कितना निकलेगा? 100 गो। जितने x पर पावर होंगे उतना ही उसका वैल्यू निकलेगा, ठीक ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको एग्जाम में बनाएंगे। आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले लिखना है यहाँ, जो कि शून्य के लिए सबसे पहले लिखना शून्य के लिए, या तो नहीं भी लिखोगे छोड़ो हटाओ, डायरेक्ट लिख देंगे पी एक्स बराबर क्या कर लेंगे? 0। तो इम्प्लाइज एट, आपको पता है पी एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है, तो अब हम लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो इम्प्लाइज एट x बराबर, आपको समीकरण आता है, अगर ये 5 को पट्टी चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो इस बहुपद का शून्यक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? -5। आप ऐसे भी लिख सकते हो बहुपद, आप ऐसे भी लिख सकते हो अतः
अतः बहुपद पी एक्स का शून्यक एक्स बराबर कितना -5 है। आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें पी एक्स था, इसमें पी एक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, पी एक्स नहीं तो नहीं है, आप सीधा लिख देंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ठीक है, इम्प्लाई दैट आप इसका अब बराबर क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि शून्यक निकालना है ना, तो बराबर 0 कर देना है। शून्यक निकालना है तो बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना, तभी इसका मान निकल पाएगा, ठीक है। तो आप करना क्या है, तो इसका ना आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या आपको गुणनखंड आता है, नहीं आता है, तो एक काम करना, अब लास्ट वाले में देखना, लास्ट वाला क्या होता है 40, तो हम 40 को पकड़ लेंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन पहाड़ा में 40 आता है, और जोन पहाड़ा में भी आएगा जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14, जोड़ने पर या तो घटाने पर। जैसे 40 आप कहोगे कौन पहाड़ा में आता है, तो कहोगे सर 40 आता है, 8 पचे 40, 8 पचे 40, तो क्या अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मेरा 14 आ जाता है, तो वो सिर्फ जोड़ने पर 8 और 5 कितना हो गया, 13 आ रहा है। अच्छा घटाने पर आएगा क्या, नहीं, घटाने पर तो 3 आ जाता है, घटाने पर 3 आ जाता है, हमको जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, 14। अच्छा 10 का पहाड़ा हम ले लेते हैं, 10 गुने 4 कितना आ जाएगा, 40। लेकिन क्या जोड़ने पर 14 आता है क्या, 14 आता है कि, हाँ सर आ जाता है। तो मेरा यही क्या बन गया, काम बन गया। बस अब यही काम करना है आपको। अब करना क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब पता है 14x नहीं लिखेंगे, 14x की जगह लिखेंगे 10 प्लस 4, कितना लिखेंगे, 10 प्लस 4, तो 10 क्योंकि x है तो x लगा देते हैं, प्लस 4x। अब देखो 10 और 4 को जोड़ोगे तो फिर 14 हो जाएगा, अब प्लस कितना लिख देंगे, 40, और बराबर हम 0 कर देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। चलो अब आगे समझेंगे क्या करेंगे। अब हम दो का जोड़ा लगाएंगे। आप यहाँ ध्यान दो बाबू, ये 2 का जोड़ा और इधर 2 का जोड़ा। अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन का मतलब हो गया कि हम ये दोनों से जो भी चीज मांगेंगे, इसके पास देखो 2 गो एक्स है, इसके पास 1 गो एक्स है, तो हम ऐसा क्या मांग लें कि 1 गो एक्स मान लें कि दोनों दे सके। तो इसके पास 2 गो है, अगर हम 2 गो एक्स मान लें तो ये तो 2 गो दे देगा क्योंकि इसके पास है, लेकिन इसके पास क्या गो है, 1 गो, ये नहीं दे पाएगा। तो हम इतना ही डिमांड करें, इतना ही मांगे ताकि दोनों दे सके। तो कहोगे सर एगो एक्स मानो तो दोनों दे सकता है, तो हम एगो एक्स मान लिए, तो यहाँ बचेगा एगो एक्स, क्योंकि इसके पास 2 गो था, एगो एक्स ले लिए तो बचेगा सिर्फ कितना, 10। इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। एक्स मेरा क्या गया, कॉमन, इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। अच्छा प्लस लिखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 40 है। अगर आप मन की आंखों से देखोगे ना तो यहाँ 4 यहाँ भी है। अब ध्यान से देखना, ये 4 मत देखना, 4 ऐसे देखना, 10 गुने 4, यहाँ 4 अभी भी है क्योंकि हम 40 को लिख सकते हैं ना 10 गुने 4। तो आप कहोगे सर 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 आप कॉमन ले लो, तो इसके पास बचेगा x, और क्योंकि 4 ले लिए तो यहाँ बचेगा 10। अब गुना करोगे ना बाबू तो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं, तो समझाने के लिए किए हम। तो आप देखना कि x प्लस 10, यहाँ भी x प्लस 10, और दोनों सेम है, और दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं आता है तो आप गुणनखंड गलत कर रहे हो। तो हम यहाँ निकालेंगे x प्लस 10, और जो बचल खुचल है सो लिख देंगे x प्लस 4, और बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, नीचे लिख देंगे उसको, ठीक है ना। अब हुआ क्या, अब यहाँ ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, एगो बीच में पेट फाड़ेंगे इस तरह से, और लिखेंगे यहाँ कि इम्प्लाई जेड कर कर, या तो इसलिए कर देंगे, इसलिए x प्लस 10 बराबर क्या कर देंगे, 0, और एक बार इसको यहाँ लिखेंगे x प्लस 4 बराबर क्या लिख देंगे, 0। तो आपको ओके सर इम्प्लाई जेड ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट का कोई काम नहीं। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो -10, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर उधर जाएगा तो -4। तो इसका जो शून्यक हो गया क्या, सॉरी, इसका जो शून्यक आ जाएगा -10 और -4। और आपको हमने बोला था कि बाबू जब भी x पर पावर 2 है तो इसका x का मान क्या निकलेगा, 2 गो, और 2 गो निकल भी गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः बहुपद कौन सा बहुपद, ये बोला, अतः बहुपद ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसमें px था ना, यहाँ px ने, हम लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद का शून्यक कौन कौन बराबर लिख देंगे, कौन कौन, -10
-4। यहाँ भी इस तरह से लिख सकते थे। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको भी मिटाकर ऐसे लिख सकते थे, दिए गए बहुपद का शून्यक, दिए गए बहुपद का शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, -5। इस तरह से लिख देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अच्छा, अब लास्ट वाला बचा। अब लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, चूंकि क्योंकि यहाँ px है तो हम लिख देंगे px बराबर 0। नहीं होता तो डायरेक्ट बना देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना। इम्प्लाइज एट px की जगह क्या लिख देंगे, 2x + 1 बराबर 0। अगर आप कई लोग सोच रहे हो कि 0 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है, तो जब भी शून्यक निकालना हो तो आप बराबर करके 0 कर देना, ठीक ना। आप यहाँ ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, 2x लिखेंगे बराबर, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। अब देखो बाबू, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो हो जाएगा -1/2। यही इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक। फिर से लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद का शून्यक बराबर -1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन था। अब हम एक काम करो, अब इसको देख लो बढ़िया से, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जो हम आपको बोले थे कि टोटल 5 क्वेश्चन इसमें बताएंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमने मिटा दिया वो क्या था कि px बराबर x² - 2x, ठीक ना। और एक और था, चलो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो 5वां बोल रहे थे उसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे चूंकि px बराबर 0, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये तो इम्प्लाइज एट डायरेक्ट मान लेते हैं। इम्प्लाइज एट क्या हो जाएगा, px की जगह x² - 2x बराबर 0। तो अब यहाँ झमेला क्या है कि देखो, अब इसको उधर लगाकर, अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं पता है, कि x² करेंगे और उसको ओ सेट ले जाएंगे और 2x कर देंगे और बोलेंगे 1x, और यहाँ 1x कट जाएगा, या तो ऐसे कि भागा में जाएगा तो कट जाएगा और बचेगा यहाँ कितना, x बराबर 2। तो ये कहते हैं कि x का जो मान निकला, यानी शून्य का जो मान निकला 2 निकला। ऐसा नहीं है, हम आपको इसीलिए बताए थे कि बाबू यहाँ x का स्क्वायर है, अर्थात x पर पावर 2 है, तो x का मान 2 को निकलेगा। अब आपने x का मान क्या को निकाल दिया, 1, जो कि गलत है। आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको करना क्या है कि आपको कहोगे सर x² - 2x, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1x और यहाँ बचेगा 2 और बराबर बच गया 0। आप क्या करेंगे, यहाँ को पेट फाड़ेंगे और लिखेंगे, इसलिए x बराबर यहाँ लिखेंगे 0। एक बार इस x बराबर 0 करेंगे और एक बार ये x - 2 बराबर 0 करेंगे। और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक ना। तो x का मान तो 0 निकल गया और यहाँ x का मान कितना निकलेगा, उधर जाएगा तो 2। अब देखो x का मान 2 को निकल गया, कौन कौन, 0 और 2। अब सही है। अब लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, क्योंकि सर 0 और 2 ही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। एक क्वेश्चन और आता है, मात्र एक ही क्वेश्चन बताऊंगा 5वां का, इसी का शून्यक का। अब इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ। अब वो अलग क्वेश्चन बनाकर हम उसको सॉल्व करेंगे कि सत्यापित कीजिए सत्यापित करने वाला, ठीक ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का शून्यक का, तो शून्यक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सत्यापित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10वां, सत्यापित कीजिए कि
-1/√3 कोमा 2/3 और लिख देते हैं और 2/√3 बहुपद बहुपद 3x² -1 के शून्यक है ठीक है। अब इसके बारे में सत्यापित करने बोला है कि शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो सर x के जगह अगर हम यहाँ रख दें अरे बहुपद 0 हो गया तो हम बोल देंगे कि हाँ सर ये x बराबर 10 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अच्छा x बराबर 10 रखेंगे तो अगर ये भी पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ सर ये इसका मान यहाँ रखने पर तो ये बहुपद क्या हो जाता है शून्यक। तो हम बोलेंगे कि अतः 10 और 10 क्या है बहुपद के शून्यक है। तो आप क्या करोगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ px बराबर मान लेते हैं कितना 3x² और -1। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना लेना है हमको -1/3 लेना है, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे करके, ठीक है, ताकि बढ़िया से नजर आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे p, आप पता है अब x के जगह हम कितना बैठा देंगे 1/√3। अब जहाँ जहाँ हमको x नजर आएगा बाबू वहाँ वहाँ -1/√3 लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 गुने x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ -1/√3 का स्क्वायर और -1 पहले से था तो ये -1 लिख दिए, ठीक ना। अब होगा क्या 3 गुने, अच्छा अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ कर कर देखते हैं, देखो -1/√3 गुने -1/√3, तो जब इसको गुना करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना होता है, तो माइनस माइनस गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब 1 गुने 1 करोगे 1 हो जाएगा, और रूट को √3 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9। और आपको पता है 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो अब हम यहाँ कितना लिख देंगे, हम इस चीज को डायरेक्ट लिखेंगे 1/3 और -1। अभी 3 3 कट गया, अब बराबर बचेगा 1 और -1 तो हो गया 0। तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर -1/√3 px का बहुपद है। हम लिखेंगे अतः अगर नहीं होता तो 0 नहीं आता तो कुछ और नंबर आ जाता तो हम लिख देते कि अतः px बहुपद px का शून्यक x बराबर इतना नहीं है। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, जैसे अतः x बराबर 1/√3 बहुपद px का शून्यक है। अगर नहीं होता तो लिख देते हैं अतः x बराबर 10 बहुपद px का शून्यक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक तो हो गया। अब हम दूसरा का चेक करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा का वाला देखेंगे। दूसरा का वाला में क्या है, हम इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास इधर जगह नहीं, अगर हम लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं कैमरे में, इसी वजह से हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या लिखेंगे 2/√3। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे f नहीं p माने है ना तो p लिखेंगे, यहाँ जो माने वही लिखेंगे p, और यहाँ 2/√3। अब यहाँ पर देखो बाबू, अब जहाँ यहाँ x² है, जहाँ x मिलेगा वहाँ अब हम 2/√3 लिखेंगे। तो जैसे यहाँ 3 है तो हम 3 लिखेंगे गुना, और क्या है x², तो पता है x² नहीं लिखेंगे, अब उसके जगह हम ये वाला लिखेंगे 2/√3 और -1, ये रहा -1 तो वही -1 यहाँ लिख दें, ठीक ना। अब यहाँ देखो 3 लिखेंगे गुने 2 का, अच्छा स्क्वायर नहीं भूल गए, स्क्वायर था ना वहाँ इसलिए स्क्वायर दे दिए। अच्छा 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 3। यहाँ अभी हम सीखे हैं, देख लो √3 का जब स्क्वायर किए तो डायरेक्ट 3 लिखे थे, क्यों लिखे थे इस बात को हम समझाए थे, तो हम डायरेक्ट √3 लिख दिए, ठीक ना। और -1 ई अरे कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, देखो तो 4 -1 और घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो अब बताओ क्या ये 0 आया क्या? नहीं, तो 0 यहाँ नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अतः x बराबर 2/√3 बहुपद px का शून्यक नहीं है, हो गया।
खत्म, ठीक ना। तो आप अभी तक हमने कौन सा चीज कहाँ तक बता दी है, अभी तक हमने शून्य के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप आखिरी दो को बचा है जो के का मान कैसे निकाला जाता है और शेषफल के बारे में। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसको मिटाते हैं, एक बार देख लो बढ़िया से ठीक ना। अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे के का मान कैसे निकाला जाता है, के का मान के बारे में। इसमें भी लगभग कितने क्वेश्चन है, इसमें भी लगभग आपका 5 क्वेश्चन होगा, ठीक ना। इसमें भी लगभग 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो पहला क्वेश्चन नंबरिंग मेरा कितना हो जाएगा 11, क्वेश्चन नंबरिंग मेरा 11 हो जाएगा, ठीक है। यदि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है शायद क्वेश्चन गड़बड़ा गया, का एक गुणनखंड x माइनस टू है, तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें, ठीक ना। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा। इसके टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप ही हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ ध्यान दो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तो के का मान ज्ञात करें। तो अब करना क्या है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए अच्छा एक गुणनखंड दे दिया है। गुणनखंड क्या दिया है आपका, x माइनस 2 दे रखा है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है कि अगर ये गुणनखंड है तो अगर हम x को उधर ले जाएंगे 0 के बाद, तो अगर हम x का मान 2 रखेंगे, माइनस है ना 2 रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जैसे आपको हम समझाते हैं, देखो अगर गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, तो हम लिखेंगे सबसे पहले चूंकि x माइनस 2 बराबर हम 0 कर देंगे और इम्प्लाइज एट x का मान कितना आ जाएगा 2, इस x का मान 2 हो जाएगा। अब पता क्या करेंगे, इस x का मान 2 जो आया है ना, इस पर बैठाएंगे और बराबर कर 0 करेंगे, क्योंकि आप गुणनखंड है तो इसका अगर x का मान इसमें बैठाने पर तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे अब px, हम इसको px मान लेते हैं, fx भी मान सकते हो, px x क्यूब माइनस, या तो डायरेक्ट कर देंगे हम ऐसे, रुको x बराबर 2, तो लिखेंगे अब ये वाला लिख देते हैं x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, अब बराबर क्या कर देंगे 0, क्योंकि अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। अब लिखेंगे, अब x का मान कितना रखने वाले हैं 2, ठीक ना। तो अब यहाँ लिखेंगे x क्यूब, तो अब क्यों नहीं लिखेंगे, अब x नहीं लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 2 और पावर 3 है तो 3 माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कितना लिखेंगे 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस x की जगह 2 और प्लस के और बराबर क्या कर देंगे 0। अब यहाँ लिख देंगे x का मान रखने पर, x बराबर 2 रखने पर ब्रैकेट में लिख देंगे, नहीं भी लिखोगे चलेगा लेकिन हम लिख दिए, ठीक ना। अब इम्प्लाइज है 2 का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, तो 2 का क्यूब का मतलब होता क्या है सर, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिखना पड़ता है, तो 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 8। ठीक उसी प्रकार 2 गुने और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 और माइनस 2 और प्लस के अब बराबर क्या आ जाएगा 0। तो अब यहाँ देखो 8 हो जाएगा और सर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और माइनस 2 और प्लस के और बराबर 0। अब यहाँ देखा प्लस 8 और माइनस 8 कट जाएगा, कट जाने का मतलब हो गया कि अब घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या सर, बचा माइनस 2 और प्लस के, सर बचा माइनस 2 और प्लस के और बराबर 0 के बराबर। अगर इस माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस में, प्लस 2 और प्लस लिखते नहीं इसलिए प्लस नहीं लिखेंगे, और इस तरह से के का मान कितना आ गया 2, इस तरह से के का मान आ गया 2।
तो ये के का मान वाला क्वेश्चन था, एक बनाए। एक और क्वेश्चन के वाला बनाते हैं, शायद आपको समझ में और बेहतरीन आ जाए। एक क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो, और के का मान वाला एक और बनाएंगे इसके बाद हम, ताकि आपको बढ़िया से और समझ में आ जाए। हमको पूरा मिटाना नहीं था, सेम क्वेश्चन लिखना था, मिटा दिए। क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका? 12। यदि यदि x 3x पर पावर 4 माइनस 3k पर पावर सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स पर पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 4 का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बहुपद में मेरा जो गुणनखंड है वो कौन सा दिया है, इरा। इस बहुपद का गुणनखंड यहाँ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चुपी कर हम लिखेंगे x माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे 0, और इम्प्लाइज एट x बराबर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो 1। अब लिखेंगे, अब ये जो लिखा हुआ है 3x पर पावर 4 माइनस के एक्स पर पावर क्यूब माइनस 3x और प्लस 4 बराबर क्या कर देंगे 0। क्यों? क्योंकि हमको इसका के का मान निकालना है। अच्छा, इम्प्लाइज एट, अब हम लिखेंगे 3 गुने, पता है अब x की जगह कितना लिखने वाले हैं 1, तो लिखेंगे 1 पर, और x पर पावर 4 तो 1 पर पावर 4, के गुने x का मान 1 और 3 तो 3 माइनस 3 इंटू एक्स 1 लिखेंगे और प्लस 4 अब बराबर 0। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा सर, 3 और 1 का पावर करोगे 4। अब 1 का पावर 4 का मतलब हो गया कि 1 का पावर 4 का मतलब 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1। अब गुना करोगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 कम 1 ही आएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा हम 1 लिख देते हैं और माइनस सेम कितना हो जाएगा 1 और 3 एकम 3 और प्लस 4 बराबर 0। आप कहोगे सर 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही आएगा, के को 1 से गुना करेंगे के ही आएगा, 3 प्लस कितना हो गया 4 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दो, प्लस 3 और माइनस 3 खत्म हो जाएगा और बचेगा कितना, माइनस के और प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करो, इस के को उधर ले जाओ या तो इस 4 को उधर ले जाओ, आपकी इच्छा। हम के को उधर ले जाते तो बचेगा 4 बराबर, और के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, या तो आप ऐसे कर दो कि माइनस के और 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो के बराबर कितना आंसर आ जाएगा बाबू 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि समझ में आ रहा है। के का मान कैसे निकाला जाता है, के का मान कैसे निकाला जाता है, समझ में आ गया। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन और करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक लास्ट, 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे इसका, एक लास्ट और कर लेते हैं, इसके बाद खत्म कर देंगे इसको, ठीक ना। बस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि के का मान निकाला कैसे जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे, इसके बाद ही खत्म। तो क्वेश्चन नंबर क्या वहाँ होगा 13। हो सकता है नंबरिंग में हम गड़बड़ा गए हों, तो आप लोग देख लेना उसका, ठीक ना। तो हो जाएगा के का मान बताइए, के का मान बताइए, के का मान बताइए यदि
एक्स प्लस 3 कोमा 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 का 6 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लिखने का पैटर्न यानी लिखने का तरीका वो बदल दिया और कुछ नहीं, ठीक ना। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो बाबू, अब यहाँ कैसे सॉल्व होगा यहाँ ध्यान देना। हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से लिखेंगे, चूंकि या तो इसलिए जो भी x पहले देख लो, इस बहुपद का जो है, इस पूरे बहुपद का कौन सा गुणनखंड है, ई रहा इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे x प्लस 3 को और बराबर क्या कर देंगे 0। इम्प्लाइज एट आप कहोगे सर x बराबर कितना आ जाएगा -3, क्योंकि उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब लिखेंगे अब हम पूरे सवाल लिखेंगे, क्या है 3x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 6। तो अब होगा क्या, अच्छा यहाँ बराबर 0 करना है, तब ना सुनिए निकलेगा के का मान। तो अब करना क्या है, आप कहोगे सर यहाँ 3 लिखिए गुना, अब पता है x के जगह आप कितना लिखने बोलोगे, सर x के जगह आप ना कितना लिखेंगे कि x के जगह मेरा -3 आया, तो x के जगह -3 का लिखेंगे स्क्वायर प्लस के गुने x के जगह -3 आए तो -3 लिखेंगे प्लस 6 अब बराबर 0। तो अब यहाँ देखो 3 गुने, अच्छा -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, -3 का अगर हमको स्क्वायर करना होता है तो हम करेंगे -3 गुने -3 दो बार, तो माइनस प्लस कर 3 दिया कितना हो जाएगा 9। तो पता है अब यहाँ कितना लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9। अच्छा अब यहाँ करते हैं प्लस गुने माइनस और के को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 के, और प्लस क्या आ जाएगा 6 और बराबर 0। तो अब यहाँ ध्यान दो, 9 दिया कितना हो जाएगा 27 और -3 के और प्लस 6 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 27 और 6 कितना हो जाएगा टोटल 33 और -3 के और बराबर 0। आप कहोगे सर अब इस 33 को उस साइड भेज दीजिए तो बचेगा यहाँ कितना -3 के, और अगर उधर चल जाएगा तो बचेगा -33। अब यहाँ देखना माइनस कट जाएगा और यहाँ के बराबर कितना बचेगा 33 और बटे, क्योंकि गुना में है उधर जाएगा तो बटे में चल जाएगा, भागा में, और कटेगा बाबू कितने बार में 11 बार में। तो के का मान कितना निकल गया, तो कहोगे सर के का मान 11 निकल गया, 11 इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, के का मान भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं शेषफल वाले में, इसमें चलते हैं शेषफल वाले में, इसको मिटा दिया जाए, देख लो बढ़िया से, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एक काम करता है बाबू, वीडियो काफी लंबा बन जा रहा है, तो आपका जो 2 टॉपिक बच गया, कौन कौन सा, शेषफल वाला और एक आपका कौन सी जो फार्मूला वाला हम अगले वीडियो में आपको हम समझा देंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद जय भारत।